पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है और ये जायज है पाकिस्तान का कहना कि क्रिकेट पे इजारादारी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम को बाहर करते हो, दुनिया क्रिकेट हिल के रह जाता है। मई 2025 के बाद हर नया दिन एक बुरी खबर बन के उभरता है मोदी साहब के लिए। दुनिया को बावर कराया जा रहा है कि तालिबान मुसलसल झूठ का बयानिया बनाते हुए दहशतगर्दी को सेफ हेवंस मुहैया कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आजाद डिफेंस के साथ मैं अदनान हैदर। पाकिस्तान हिंदुस्तान को भिगो के मार रहा है। मतलब मैं इतने बुरे दिन हिंदुस्तान के मैंने कभी नहीं देखे थे। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि यार ये को मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं करता। पाकिस्तान जब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या किसी भी तरह हिंदुस्तान के सामने अगर वीक पोजीशन पे होगा, तो आई विल रिपोर्ट एंड आई विल फील प्राउडली टू रिपोर्ट दैट, बिकॉज पाकिस्तान में ये नहीं है कि भाई मुझको अच्छा ही प्रेजेंट करना। नहीं, अगर बुरी चीज होगी मैं ओपनली आई विल टॉक एंड डू वीडियो ऑन दैट, बट ऐसा है नहीं। मुसलसल पिछले एक साल से कह लीजिए मई में ऐसी, मतलब नरेंद्र मोदी जब से तीसरी मरतबा हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, उनके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मई 2025 में तो ऐसी दुर्गत बनाई है, ऐसी दुर्गत बनाई पाकिस्तान ने कि मतलब ऐसी तसी फेर के रख दी। और इस सब के पीछे एक शख्स का नाम है और वो शख्स है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। हम ये नहीं कह सकते कि खारजा पॉलिसी वो बना रहे हैं, लेकिन जो बड़े फैसले हैं जिसमें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट शामिल होते हैं, वहां वो ऑन बोर्ड जरूर होते हैं और वहां वो जो फैसला देते हैं फिर उस पर अमल दरामद किया जाता है, क्योंकि उनका कोई भी फैसला खासतौर पे हिंदुस्तान को लेकर और कौमी सलामती को लेकर वो गलत नहीं हो पा रहा। T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान उसको होस्ट कर रहा है, को होस्ट श्रीलंका है, बिकॉज पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और कोई रीजन नहीं था, तो को होस्ट बना दिया गया श्रीलंका को। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होना है 15 फरवरी को, जो कि अब हो रहा है। हिंदुस्तान ये समझता है कि BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, वो इंडिया के क्रिकेट को कंट्रोल नहीं करता, वो पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करता है, ये BCCI समझता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नंगा किया है हिंदुस्तान को, ऐसा नंगा किया है कि पूरी दुनिया के सामने उन्हें इंसल्ट और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, और उन्हें पता लगा है कि उनकी औकात, बल्कि बेऔकाते हैं, औकात है ही नहीं उनकी। और वो जो एक उन्होंने पूरा एक, भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को उन्होंने बता दिया कि भाई क्रिकेट में हमारा कंट्रोल है, ये बता दिया था उन्होंने। और दुनिया क्रिकेट में ये वाजे कर दिया था हिंदुस्तान ने कि यार नहीं, हम ही हम हैं, जो फैसला हम कर देंगे वो उस पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा कि यार ठीक है, आप बड़ी नेशन हो क्रिकेट की, आप एक बड़ा रेवेन्यू देते हो, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि क्रिकेट पे पूरा कंट्रोल हो रहा हो आपका और आपकी मर्जी से, ऐसा नहीं हो। पाकिस्तान ने अपने मैच तो श्रीलंका में कहा कि हम हिंदुस्तान जाना नहीं चाहते। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर बांग्लादेश ने कहा कि भाई हमारे तो प्लेयर्स को यहाँ थ्रेट है, क्योंकि हसीना वाजिद को तो आपने जगह दी हुई है, आपके न्यूज चैनल वाले जाके उनका इंटरव्यू करते हैं, सोशल मीडिया पर बैठ के वो अपनी मीडिया कैंपेन चलाते हैं, तो हम क्यों, हमारे प्लेयर्स क्यों आए, उनको लाइव थ्रेट हो सकता है, तो लिहाजा हमारे मैच भी कहीं और शिफ्ट किए। अब हिंदुस्तान अपने आप को प्रधान मानता है, हिंदुस्तान ने कहा है बांग्लादेश की क्या जरूरत के हमें आंखें दिखाओ और हमें कहे कि ये नहीं करना और वो करना। तो उन्होंने कहा जी हम तो आपकी बात नहीं मानते। बांग्लादेश ने कहा हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है और ये जायज है पाकिस्तान का कहना कि क्रिकेट पे इजारादारी नहीं मानेंगे। तो अगर एक मेंबर को आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। तो बड़े फैसले फिर मोहसिन नकवी साहब ने किए, और बड़ा फैसला ये था कि अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश को फैसिलिटेट नहीं करेगा, और फिर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अगली टीम को डाल दिया, तो बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट कर दिया। पाकिस्तान ने कहा फाइन, हम काली पट्टियां बांध के खेलेंगे, एहतजाज करेंगे अपने मैच में हिंदुस्तान का। उन्होंने कहा वो तो नहीं आप कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं कर सकते, तो हम आपके साथ मैच ही नहीं खेलेंगे। ये एक इतना बड़ा डिसीजन था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बैन लग सकता था। जी यस, मैं ये आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। ICC का कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेगुलेशन ये कहता है कि अगर कोई टीम ICC इंटरनेशनल इवेंट में किसी मैच का या पूरे इवेंट का बायकॉट करेगी, तो वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और उस टीम पे बैन लग जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट और हर तरह की क्रिकेट के लिए। तो पाकिस्तान पे बैन लग सकता था। ये वो करेज है पाकिस्तान की लीडरशिप की। उन्होंने कहा नहीं है, अगर बांग्लादेश के आप ये कहेंगे आपकी क्रिकेट पे इजारादारी, हम मानेंगे नहीं। सो उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं खेलेंगे मैच। सारे कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखते हुए ये फैसला पाकिस्तान ने किया। होना तो ये चाहिए था कि ICC पाकिस्तान को बैन करती, पाकिस्तान पे जुर्माने लगाती, BCCI कहती कि यार ये क्या होस्ट मुल्क है, BCCI कंप्लेंट करती, पर ऐसा हुआ नहीं, लेट गया हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान इसलिए कहता हूं कि BCCI
कंट्रोल करता है जय शाह, और जय शाह चेयरमैन है आईसीसी का। उससे पहले वो सेक्रेटरी था, बीसीसीआई का हेड था। अब बीसीसीआई का हेड उसने अपना को बंदा चुन के लगाया हुआ दिसंबर 2024 से, क्योंकि वो आईसीसी का चेयरमैन हो गया। तो पूरा कंट्रोल है आईसीसी बिल्डिंग दुबई में और आईसीसी के पूरे नेटवर्क में हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान को चाहिए तो ये था कि भाई वो पाकिस्तान को कहता फाइन नहीं खेलते ना खेलो, मैं अगली टीम ले आ रहा हूं, टूर्नामेंट से आउट कर रहा हूं। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर दुनिया क्रिकेट से पाकिस्तान को अलग करते हो, लड़के अच्छा खेलते हैं बुरा खेलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। पाकिस्तान जीतता है हारता है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम को बाहर करते हो, दुनिया क्रिकेट हिल के रह जाता है। वो पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया के मैच का रेवेन्यू एक तरफ। और पाकिस्तानी टीम जो खेलती है, हमने बड़ा इवेंट बहुत अरसे से नहीं जीते, आखिरी दफा 2017 का हमने चैंपियन ट्रॉफी जीता, फाइन। लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट में एक बहुत बड़ा शेयर है। पाकिस्तान अपने फैसले पर डिटरमिनेंट रहा और डट के खड़ा रहा। फिर जय शाह को जाके इंडियन गवर्नमेंट, अमित शाह को, उनको मिन्नतें करना पड़ी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की, यूएई गवर्नमेंट की। तो दोनों मुल्कों ने फिर कहा, फिर बांग्लादेश को ऑन बोर्ड करना पड़ा, मिन्नतें करके पाकिस्तान को राजी किया गया। फिर पाकिस्तान राजी हुआ, ये बता के दुनिया भर को कि अजारादारी मंजूर नहीं है हिंदुस्तान के। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान के इसीलिए बहुत बुरे दिन है क्योंकि अभी सब पे विद इन इंडिया एक बहुत बड़ा प्रेशर नरेंद्र मोदी साहब पे बिल्ट हो रहा है कि ये क्या तमाशा आपने लगाया हुआ। ऑलरेडी हिंदुस्तान के वजीर आजम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एप्स्टीन फाइल का जवाब उनसे दिया नहीं जा रहा। ट्रेड एग्रीमेंट जो उन्होंने किया अमेरिका के साथ, वो एक वबाले जान बन गया है, क्योंकि जब से वजीर आजम बने वो हम एक तफसीली वीडियोस इस पे कई कर चुके हैं, किस तरह फंडिंग के जरिए और करप्शन के जरिए और मिसमैनेजमेंट के जरिए और इलेक्शन को, इलेक्टोरल मशीन्स को मैनेज करके इलेक्शन जीता है। वो धांधली के इल्जाम अपनी जगह, वो प्रेशर अपनी जगह। एप्स्टीन फाइल्स का एक नया पंडोरा बॉक्स वो खुल चुका है, उसका भी कोई जवाब नहीं है मोदी साहब के पास। ट्रेड एग्रीमेंट पे अपोजिशन सवाल पूछ के थक हारी है, लेकिन मोदी साहब नहीं बोल सके, मोदी साहब जवाब नहीं दे सके। 2.25 घंटे की तकरीर की उन्होंने अपर हाउस में, पर उसमें अपोजिशन के मीडिया के लोगों के सवाल ट्रेड को लेकर अमेरिका के साथ, उसके जवाब नहीं दे सके मोदी साहब। साबिक इंडियन आर्मी चीफ हैं। जब पाकिस्तान का 2019 वाला वाकया हुआ था जिसमें हमने अभिनंदन को पकड़ा था, ही वॉज द आर्मी चीफ, आई थिंक 2019 से 2022 तक रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे, जो उनके आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ, उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने चाइनीज आर्मी जब बढ़ रही थी हिंदुस्तानी बॉर्डर की जानब से, तो मोदी साहब को फोन किया, मोदी साहब नस गए। ये वो लिखते हैं। राहुल गांधी साहब वो किताब उठा के खड़े हैं, वो किताब को बैन कर दिया गया हिंदुस्तान में। वो किताब उठा के वो सफा पढ़ना चाहते हैं, उसके हाउस के अंदर वो नहीं पढ़ने दिया जा रहा। उसका सवाल पूछते हैं मोदी साहब से कि यार वो उसने फोन किया था सिटिंग आर्मी चीफ ने, यूं तो कहते हो 56 इंच का सीना, तो जवाब क्यों नहीं दिया, भाग क्यों गए? उसका जवाब मोदी साहब के पास नहीं है। तो ये सारे प्रेशर मोदी साहब को मुश्किलात में धकेलते चले जा रहे हैं। कोई अच्छी खबर अल्हम्दुलिल्लाह मोदी साहब नहीं सुन सके। मई 2025 के बाद हर नया दिन एक बुरी खबर बन के उभरता है मोदी साहब के लिए। फिर बांग्लादेश की जो डील हुई है अमेरिका के साथ, एट ए टाइम हुआ, शायद 3 दिन का फर्क था, वहां उन्होंने कहा कि जीरो टैरिफ गवर्नमेंट इंडस्ट्री पे, जीरो टैरिफ हिंदुस्तान और अमेरिका, बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान। लेकिन दूसरी जानिब जो हिंदुस्तान की डील है उसमें सारा बर्डन हिंदुस्तान की इंडस्ट्री पे, तो उसका जवाब मोदी साहब के पास नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के साथ होने वाली डील के बाद एक और प्रेशर मोदी साहब पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ गया है। बल्कि एक और रिपोर्ट जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुई है, बहुत खौफनाक रिपोर्ट है अफगानिस्तान के हवाले से। जो एक ऑब्जर्वर टीम है उसने रिपोर्ट दी है, अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें भरपूर तरीके से मुतहरिक हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये रिपोर्ट जमा कराई गई। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी अफगानिस्तान में आज़ादी के साथ घूमती है और टीटीपी को भरपूर सहूलत दी जाती है। ये वो रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और टीटीपी पाकिस्तान पर हमले बढ़ाए हैं, पाकिस्तान में और इस खित्ते में कशीदगी में इजाफा किया है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अलकायदा भी अफगानिस्तान और काबुल में मौजूद है, अलकायदा की लीडरशिप और अफगानिस्तान की सरपरस्ती उसको हासिल है। टीटीपी के हवाले से ये रिपोर्ट कहती है कि ट्रेनिंग और मुशावरत और दीगर फैसिलिटेशन अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब से टीटीपी को दी जाती है। पाकिस्तान में जो हमले हुए उनका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। इसी तरह ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दाइश जो है वो बड़े हद तक मुतहर्रिक है और वो पाकिस्तानी सरहद के करीब शुमाली अफगानिस्तान, नॉर्थ अफगानिस्तान में भरपूर तरीके से मुतहर्रिक है और
अफगान तालिबान उसको भी सपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में एक मरतबा से फिर इस बात को इंडोर्स किया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कालम तंजीम है उसके पास अमेरिका का छोड़ा गया असला है जो कि तालिबान के पास था, क्योंकि वो अफगान फोर्सेस के इस्तेमाल में था। तो तालिबान जब आए तो उन्होंने अफगान फोर्सेस से वो असला अपने पास कर लिया, तो वो अब टीटीपी उसको इस्तेमाल कर रही है। ये रिपोर्ट जो जमा हुई है इस रिपोर्ट में इस बात का भी इशारा किया गया। साथ में ये भी कहा गया है कि टीटीपी जदीद हथियारों से लेस है, जिसमें ड्रोन्स और थर्मल विजन, नाइट विजन जो असला है वो भी इसमें शामिल है। और साथ में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से इस दहशतगर्दी के साथ लड़ रहा है, लेकिन दहशतगर्द तंजीमें टीटीपी, दाइश और अलकायदा सिर्फ इस पाकिस्तान और इस खत्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तालिबान मुसलसल कहते चले आ रहे हैं जी साढ़ा तो कोई लेना देना नहीं। ये तालिबान का मौक़िफ़ था, तालिबान का बयानिया था। ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई, अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने बनाई। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट जमा हुई जिसमें जिस तरह के फैक्ट्स दिए गए हैं वो फैक्ट्स ये बता रहे हैं, दुनिया भर को बता रहे हैं कि अफगान तालिबान का बयानिया झूठ, दगाबाजी और फ्रॉड पर मबनी है। दुनिया को बावर कराया जा रहा है कि तालिबान मुसलसल झूठ का बयानिया बनाते हुए दहशतगर्दी को सेफ हेवन्स मुहैया कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ये कह रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।